आज हम लोग यहाँ पे रीजनिंग का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि आपका पार्ट 4 है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 3 तक जो है पार्ट को कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग ट्रिक के साथ मात्र 2 सेकेंडों में रीजनिंग का जो है सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है लुप्त पद को यहाँ पे ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है DC को यहाँ पे 43 लिखा गया है, AJ को यहाँ पे बताना है कि क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी जो है जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए ये प्रश्न बहुत ही चुनिंदे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, इन प्रश्नों का भी उत्तर हम बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है 33, फिर यहाँ पे लिखा गया है 47, फिर 44, फिर 58, फिर लिखा गया है 56, फिर लिखा गया है 70, फिर लिखा गया है 69। ठीक है, तो अगला पद क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, SSC GD जो है यहाँ पे 2023 में ये पूछा गया है। ठीक है, शिफ्ट 1 में। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि ये प्रश्न कब पूछे गए हैं। ठीक है, देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे आगामी पेपर के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ पे जाने में हमको दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे जो है 14 ठो जोड़ा गया, फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे 3 घटा दिया गया, फिर यहाँ पे जोड़ा गया है कितना, तो आप बताइएगा 14, फिर यहाँ से कितना घटाया गया है 2, फिर यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 14, फिर यहाँ पे कितना घटाया गया है 1। मतलब क्या कि इनके बीच में कितना जोड़ा जा रहा है, तो 14, फिर घटाया जा रहा है 3, फिर जोड़ा जा रहा है 14, फिर घटाया जा रहा है 2, फिर घटाया जा रहा है जोड़ा जा रहा है 14। मतलब देखिए यहाँ पे जोड़ रहे हैं हम 14, फिर उसके बाद से यहाँ पे जोड़ रहे हैं 14, फिर यहाँ से जोड़ रहे हैं 14, तो यहाँ से कितना जोड़ेंगे 14। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 14 जोड़ेंगे तो 83 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 83। ठीक है, यहाँ पे जो है घटा रहा है। ठीक है, यहाँ से घटाया है 3, फिर घटा दिया है 2, फिर घटा दिया है 1, तो आगे घटाने वाला तो लाइन बन ही नहीं रहा है। ठीक है, हम लोगों का काम इतना ही पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण। 416, 341, 200 यहाँ पे लिखा गया है, फिर यहाँ पे वार्ड दिया गया है, फिर यहाँ पे आपको पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा पद होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इधर से चलेंगे, क्योंकि इधर से सीरीज जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बढ़ता जा रहा है, तो सबसे पहले इसके बीच का अंतर देखेंगे कितना हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, तो आपका आ जाएगा 25। ठीक है, 25 घटाया गया, फिर यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, 35 घटाया है, तो फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे देखिए 25 है, 25 के बाद से 35, तो 35 के बाद से कितना, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ से बढ़ रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, यहाँ पे 25 तो बढ़ा, फिर 35 बढ़ा, तो 35 के बाद से हम लोग कितना बढ़ाएंगे 45, किस में, तो 176 में 45 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 7 4 11, हर चलो 12 के, और यहाँ पे 221 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 221 जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो आपको D में दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार आपको इस प्रश्न को बनाना था। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए सीरीज को जो है देखते ही पहचान जाना है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको सीरीज बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है बढ़ता हुआ देखिए क्रम भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ठो बढ़ा है, फिर एक के बाद से देखिए यहाँ पे सीधा बढ़ गया है 26 के बाद से देखिए यहाँ पे बहुत अधिक बढ़ गया है, यानी कि ये तो जोड़ने से तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा लॉजिक को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए 23 में गुणा कर देंगे 1 से, या फिर 1 जोड़ेंगे तो 24 आपका आ जाएगा। ठीक है, 23 का में 23 1 24, फिर 24 जो है लिखा गया है उसमें हम लोगों को 50 लाना है, तो 24 में 2 से गुणा करेंगे, 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 50। उसी प्रकार 50 में यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब आपका 153 में हम लोग किससे गुणा करेंगे, 4 से, क्योंकि इसमें 3 से गुणा किए हैं तो इसमें 4 से, पहला में 1, फिर दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4, और प्लस का 4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4 3 12 और 4 16 का 6 हो जाएगा, फिर 4 4 5 20, 1 21 हो जाएगा, 4 1 में 4 और 2 6, 616 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो C में दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार इसको बनाना था। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई भी प्रश्न जो है इसमें भारी नहीं है, आप लोग अच्छे तरीके से सोचिएगा तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए पाँचवा, यहाँ पे चौथा प्रश्न आपका कह रहा है यहाँ पे 5 5 के बाद से 13, 13 के बाद से 29, यानी कि ये जो है
जो है कुछ जो है यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप लोग इसमें देखिए यहाँ पे अगर जोड़ने वाला ट्रिक लगाइएगा तो 8 के बाद से यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बोलिएगा कि यहाँ पे तो 17 जोड़ा गया है, ठीक है, 16, तो यहाँ पे तो कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा है जोड़ने वाला, ठीक है, बराबर नहीं आ रहा है। तो दूसरा हम लोग लॉजिक लगाएंगे, यहाँ से देखेंगे कि अगर 5 में हम लोग 5 में 2 से गुणा करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो आपका 13 आ जाएगा। फिर 13 में जो है 13 में अगर हम लोग 2 से गुणा करेंगे या 3 जोड़ देंगे तो आपका 29 भी आ जाएगा। यानी कि अब हम क्या करेंगे, 29 में वही काम कर देंगे, क्या 2 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 दूना के 4 1 5 हो जाएगा, उसमें हम लोग 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कि ये जो है आपका 61 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो है अगला प्रश्न कह रहा है 40, फिर 40, फिर यहाँ पे वाट दिया गया है, फिर यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप लोग पीछे से इसको हल कीजिए। देखिए यहाँ से कितना अंतर है, 30 का, ठीक है। यहाँ से कितना घट के हो गया, तो यहाँ पे आपका घट गया, यहाँ पे आपका 24, ठीक है। यहाँ से कितना घट गया, तो 24 के बाद से यहाँ पे देखिएगा तो 16 में से 8 जाएगा 8, यानी कि देखिए 30 के बाद से 24, 24 के बाद से 18, ठीक है। यानी कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से 6 ठो कम हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग 18 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12, इसमें से 12 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4, 46 जो है आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, बी दिया गया है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि अच्छे तरीके से आप लोग प्रश्नों को समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, 120, 121, 128, 141, 160, ठीक है। छठा प्रश्न, ये किस प्रकार चल रहा है ये आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ से जाइएगा 1 जोड़ा गया है, फिर यहाँ से जाइएगा कितना जोड़ा गया है 7, यहाँ से देखिएगा कितना जोड़ा गया है, तो आप लोग बताइएगा 13, फिर यहाँ से कितना जोड़ा गया है, तो आप लोग बताइएगा 19, ठीक है। इसमें कुछ लॉजिक देखिए, इसके बीच का अंतर 6, इसके बीच का अंतर 6, इसके बीच का अंतर 6, ठीक है। तो फिर इसके आगे वाले में कितना हो जाएगा अंतर 6, तो 19 6 25 हो जाएगा, 25 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 25 जोड़िएगा तो 185 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें डबल जो है दिमाग लगाना था, ठीक है, कोई भारी नहीं था, थोड़ा सा इसमें जो है घुमा दिया था प्रश्न को, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना जो है आपका कर्तव्य बनता है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। 14 का जो है यहाँ पे दूना कर दिया, 7 का दूना करेंगे तो 14, 14 का दूना 28, 28 का दूना करेंगे 56, यानी कि सब में 2 से क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो 56 दूना का कितना होता है, तो 56 दूना 112 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है आपके जो है स्क्रीन वाले जो है सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैंने वादा किया था कि अंत में इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा तो बन जाएगा, लुप्त पद को ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पे वाट के चिन्ह जो है वहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सबको जोड़ते हैं तो 5 4 9, 9 2 11, 11 और 3 14 हो जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार लॉजिक तो लग रहा है। फिर यहाँ से देखिए 5 4 9, 9 6 15, 15 7, 15 7 जो है 22, 22 तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, यानी कि इस लॉजिक से तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं दूसरा लॉजिक, अगर 5 चौका 20 हो जा रहा है तो 20 और 3 दूना का 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 14, ये तो लॉजिक एक काम कर दिया। फिर इधर भी करेंगे 5 चौका 20 और 20 में से यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7 छक्का 42 हो जा रहा है, ठीक है। 42 घटाएंगे तो ये भी लॉजिक आपका नहीं काम किया, ठीक है। ये भी लॉजिक को हटाइए, दूसरा लॉजिक, यहाँ पे दूसरा लॉजिक देखते हैं हम लोग। अगर आप लोग यहाँ पे देखिए 3 का गुणा जो है 3 का यहाँ पे गुणा कर देते हैं, यहाँ पे आपका 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 दूना का 8, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे है कितना 14, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा। अब इसी प्रकार के यहाँ पे देखते हैं लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे 7 चौका 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 में यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 5 30 हो जाएगा, 30 में से 28 घटेगा कितना आएगा 2, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, यानी लॉजिक आपका मिल गया। यहाँ पे 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए कह रहा है डी का कोड कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि डी का कोड 4 होता है, सी का कोड कितना होता है 3 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो नंबर दिया गया है ABCD का उसका कोड लिखा है, ए का कोड कितना होगा 1, जे का 10, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न,